Hello children, how are you all? Welcome in your English class with your book which we are going to start now. Pebbles of Grammar Class 6 by Magic Mind from Galaxy Publications. We will start children chapter number 1 and the name of your chapter is The Sentence. तो बच्चों आपको पता है कि सेंटेंस किसे कहते हैं? Let's learn. The sentence. While speaking and writing, we use words to convey our idea, thought or feelings. तो बच्चों बोलते हुए और लिखते हुए हम अपने आइडियाज, थॉट्स को, फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, कन्वे करते हैं. We generally use these words in group. और हम इन वर्ड्स को ग्रुप्स में यूज करते हैं. एग्जाम्पल के लिए हमटी डमटी सेट ऑन ए वॉल. तो अब ये क्या है बच्चों? ये है एक सेंटेंस और ये बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर बना है, राइट? सो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जहां पर वर्ड्स का ग्रुप होता है वी कैन मेक अ सेंटेंस. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. चलिए, अब जो जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो भी सेंटेंस है, लेकिन जो कंप्लीट सेंस बनाए हम उसे ही सेंटेंस कंसिडर करते हैं. ओके, जिसका कोई सेंस नहीं बनता हम उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस, हमेशा शुरू होता है विद अ कैपिटल लेटर के साथ, एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और एंड होता है हमारे फुल स्टॉप के साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ. ओके, चलिए एग्जाम्पल के लिए, लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर. व्हाट इज योर नेम? यू कैन सी ये क्वेश्चन मार्क के साथ एंड हुआ है सेंटेंस. व्हाट अ ब्यूटिफुल बर्ड, ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ. नाउ टेक अ लुक एट दिस सेंटेंस. अब आप इस सेंटेंस को देखेंगे. जैक एंड जिल वेंट अप द हिल. द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये जो पार्ट है इस सेंटेंस का, वेंट अप द हिल, आप देख रहे हैं, डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस. अगर हमें कह दिया जाए वेंट अप द हिल तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप किसकी बात मैं आपसे कर रही हूं. देयर इज नो सब्जेक्ट इन इट, यहां पर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है. दिस पार्ट इज अ फ्रेज. तो ये क्या है? फ्रेज है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज. उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, हम उसे फ्रेज कहेंगे. अ फ्रेज डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट, और क्योंकि एक फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता है, और अ फ्रेज मे और मे नॉट हैव अ वर्ब. लेट्स प्रैक्टिस. पुट अ टिक अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर सेंटेंसेस एंड अ क्रॉस अगेंस्ट दोज विच आर नॉट. अब आप ये कैसे पहचानेंगे कि कौन से यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंसेस हैं और कौन से नहीं? सिंपल है बच्चों, अगर वो कंप्लीट सेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंसेस हैं, अदरवाइज नहीं है. आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट कॉम्पिटिशन. आपको बात समझ में आई? यस. सो सेंस बनता है, सो दिस इज अ सेंटेंस. अ बिग सिटी, समझ आया क्या बात कर रही हूं मैं आपसे? अ बिग सिटी, नो. सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस. हेवी रेन, नो, दिस इज नॉट अ सेंटेंस. द सन राइजेज इन द ईस्ट, yes, it makes sense. This is sentence. Ripe oranges in winters. This is not a sentence. The world has shrunk. Sentence. Cow in the garden. This is not a sentence. Okay. So rest parts you will do yourself. Now complete the sentences by filling the blanks with the phrases in the box. यहाँ पर बॉक्स में आपको phrases दिए हुए हैं बच्चों, आपने इनको complete करना है. So the sun sets in the west. So you will write here in the west. I saw dash
at the railway station. मैंने देखा क्या? Crowds of people. I saw crowds of people. लोगों की भीड़. At the railway station. The weather today is cool and pleasant. Cool and pleasant. Okay? So we are completing these sentences like this. The sunset was of great beauty. Of great beauty. Right? The zebra has क्या है? Black and white stripes. So you will write here black and white stripes on its body. So children, rest part you will do yourself. Okay? आगे चलते हैं. Now put capital letters and full stops. आपको capital letters लगाने हैं और full stop wherever they are missing, जहां पर भी वो missing है, and rewrite the passage. Okay? आपको इस पैसेज को रीराइट करना है. मैं आपको यहीं पर इसे ठीक करके बताऊंगी. So do you remember कि sentence begins with capital letter? So सबसे पहले तो when Jack, because it's a name. When Jack entered his friend Jill is also a name, Jill's house, he found Jill painting an old woman in rags. Sometime later, Jill went out to speak to the frame maker. Okay? The woman took advantage of Jill's absence to rest for a moment on a wooden bench behind her. She looked so unhappy that Jack could not help pitying her and felt in his pocket for some change. All change. Okay? यहाँ पर full stop आ जाएगा. All he could find was a shilling. Jack gave it to the woman who burst out laughing. She was in fact a millionaire. Okay? So full stop. क्योंकि यहाँ पर sentence हमारा end होता है. So children, you will rewrite this passage. Now let's learn kind of sentences. अब हम sentences के kinds के बारे में जानेंगे. There are 4 major kinds of. अब वो 4 major kinds हैं assertive, interrogative, imperative और exclamatory. Okay? So the assertive और declarative sentence. Assertive को हम declarative भी कहते हैं. An assertive sentence is used to state or declare something. ये कुछ कहने के लिए या कुछ declare करने के लिए यूज किया जाता है. It always ends with a full stop. ये हमेशा full stop पे end होता है. Look at these examples. Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. He loved children. Children called him Chacha Nehru. यानी कि हम assertive sentence को affirmative भी बना सकते हैं या फिर negative भी. I go to market is an affirmative sentence and I do not go to market is a negative sentence. लेकिन दोनों क्या है? Assertive है. Now affirmative के examples देखेंगे. Pandit Nehru loved to interact with children. The boy is reading a book. Water pollution is a serious issue in big cities. अब negative के examples देखो. Mahatma Gandhi did not believe in violence. We did not invite him. She is not planning to go to a hill station. जिस भी sentence में बच्चों no आ जाए, never आ जाए, okay? So वो होगा negative sentence. Now interrogative sentence. An interrogative sentence is used to ask a question and ends with a question mark. ये question mark पे end होता है और ये हमेशा questions पूछने के लिए use किया जाता है. Examples: Who discovered America? अमेरिका को किसने discover किया? Who is shouting? कौन चीख रहा है? What is the name of your school? तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है?
when are you going to London, or why are you so worried. So you can see ये सारे sentences में questions पूछे गए हैं, right? Interrogative sentences may be of 3 types. ये 3 types के हो सकते हैं. Yes no questions, okay? Why questions and alternative questions. Yes no questions are answered with either yes or no. Yes no questions के जो आंसर होते हैं वो या तो yes होता है या फिर no होता है. Look at these examples. Have you bought a new car? क्या तुमने एक नई कार खरीदी है? अब ये yes no question है. आप कहेंगे no. Okay. Is there any tea in the kettle? क्या kettle में थोड़ी सी टी है? अगर है तो you will say yes. Are you going to Delhi tomorrow? Yes. Okay. So आपने या तो आंसर yes देना है या फिर no देना है. In yes no questions, the verb usually comes before the subject. Okay. Yes no question में बच्चों subject से पहले ही verb आती है. अब WH questions जिसमें आते हैं हमारे what, when, why, okay, where. So WH question begins with question words such as what, why, when, who, where and how. These questions cannot be answered with a simple yes or no. इनका आपको पूरा reply देना होता है. Examples, what is your name? अब आप yes or no तो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे my name is, जो भी आपका नाम है. Where do you live? Who is knocking at the door? How is your father? Why are you shouting? When are you coming to India? So आपको इनका proper answer देना है, right? Alternative questions कौन से होते हैं? Alternative questions are answered by choosing one of the options provided in the questions itself. Okay? इनके लिए option आपको question में ही मिलता है. Okay? So you have to choose. Is that a tiger or a cheetah? तो आपके पास option है, आपने बता देना है वो क्या है. Do you want coffee or tea? अगर आपको coffee चाहिए so you will say yes I want coffee, और अगर tea चाहिए you will say yes I want tea. So आपके पास option question में ही है. Is she Sita or Geeta? Right? WH questions are formed with the help of question words. Look at these examples. Where is the library? So यहाँ पर question word क्या है आपका? Where. Why is it necessary to send every child to school? Question word is why. Which fruit do you like most? How is the weather in Jaipur in the month of August? And who is knocking at the door? Now, the imperative sentence. An imperative sentence gives a command. ये command देता है. Makes a request. Request करता है और offers advice या फिर कोई advice offer करता है. It usually ends with a full stop. ये भी full stop से end होता है. But may also end with an exclamation mark for emphasis. जहाँ पर आपको जोर देकर अपनी बात कहनी है वहाँ पर ये exclamation mark से भी end हो सकता है. Look at these examples. Open the window. ये है command. Please pass me the salt. ये आपने request की है. You should not smoke. This is an advice. And don't move. ये है command. Okay? The exclamatory sentence. An exclamatory sentence expresses. ये दिखाता है strong emotions such as wonder, surprise, shock और disappointment. जब आप बहुत खुश हैं, जब आप बहुत हैरान हैं, आप बहुत निराश हैं, sad हैं, shock में हैं. Okay? So it ends with an exclamation mark. This is an exclamation mark. And often begins with words like what or how. तो ये इसी तरह के words के साथ start होता है. Examples, what a beautiful rainbow it is. So this is wonder. How fast the train is moving. This is surprise. And how wise Solomon was. Surprise. So children, now let's practice. Write assertive, interrogative, imperative और exclamatory for each of these sentences. यहाँ पर आपको sentences दिए हैं, आपने बताना है कि कौन से हैं. What a beautiful peacock. So ये कौन सा sentence है? Exclamatory.
Why is the train so late today? This is interrogative, right? Alas, the old tree has fallen. This is exclamatory. Don't shout, imperative. You are giving command here. We have grown dependent on electronic gadgets. So ये क्या है? ये एक statement है. So this is assertive. Clear? These two parts you will do yourself. We will go ahead. Rearrange these groups of words as sentences. अब यहाँ पर हमारे पास group of words हैं, लेकिन ये jumble up हैं सारे. आपको इन्हें rearrange करना है. Also write what kind of sentence they are. हमें ये भी बताना है कि ये किस तरह के sentences हैं. We did as our team expected. और ये भी बताना है कि किस तरह के sentence है. This is assertive. Right? Like I coffee, cakes with and cookies. So, I like coffee with cake and cookies. Assertive है ये भी. Okay? This is also assertive. Was football exciting? What it match end? So, what an exciting football match was. This is exclamation. Exclamatory sentence. Okay? Now, rest of the part, children, you will rearrange yourself and you will also write what kind of sentences they are. Now, let's learn. Conversion करना है आपने बच्चों. Conversion of exclamatory sentences into assertive sentence. अब याद रखें, exclamatory sentences often start with what or how to express strong feelings or emotions. अपनी strong feelings को, emotions को show करने के लिए हमें इन्हें what और how से start करना होता है. ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन most of the time it happens. Look at these examples. What a pleasant weather. How tall that building is and how quickly time flies. The word order in the above sentences is, सबसे पहले देखेंगे what, फिर a या n, फिर आया आपका adjective जो कि था pleasant और फिर noun. सेकंड देखेंगे सबसे पहले how, then adjective plus noun, pronoun और plus verb. Then फिर how plus adverb plus noun and plus verb. So children, to change an exclamatory sentence into an assertive one, exclamatory sentence को assertive में change करने के लिए we use the regular word order. हम regular word order use करते हैं. Include a word that conveys the original emotion. हम include करते हैं उस word को जो original emotion हमें convey करता है and replace the exclamation mark with a full stop. ठीक है? Example के लिए what a beautiful painting this is. So this is indeed a beautiful painting. हमने बना दिया इसे assertive. How cold it is today. Exclamatory, it is very cold today. What a clever idea that was. Exclamatory, that was truly a clever idea. So आप देखेंगे यहाँ पर what, how और what की जगह हमने use किया indeed, very and truly. So हमने वो वर्ड भी इंक्लूड किया जो ओरिजिनल इमोशन को कन्वे कर रहा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, राइट? हियर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मेंशन्ड अबव हैव बीन चेंज्ड इनटू assertive sentences. Let's practice now.
Change the following exclamatory sentences into assertive sentences. What a fantastic performance she gave. So इसको चेंज करेंगे. She gave incredibly a fantastic performance. Right? How fast the cheetah runs. So the cheetah runs very fast. हो गया assertive में change. What a delicious cake this is. This is so delicious cake. What a tragedy. This is such a tragedy. How bravely the soldier fought. The soldier really fought bravely. Okay? Rest of the part you will do yourself. Now rewrite the following sentences as exclamatory sentences. अब यहाँ पर हमें assertive sentences दिए हैं, हमें इन्हें बदलना है exclamatory sentences में. So the lion is a very powerful animal. So what a powerful animal the lion is. Okay? The view from the hilltop is very beautiful. What a beautiful view from the hilltop. Okay, understood? It is very foolish to drive so fast in the rain. How foolish it is to drive fast in the rain. Okay? Rest part children you will do yourself. So children, this chapter ends here. I hope that this is now clear to you. Thanks for watching. See you soon.